All our claims of developments, the money that we pay as our taxes literally washes down with just one rain. And Delhi today was an example, a shameful example of, from the national capital, a life just lost, ended in the most tragic manner. This man was taking his daughter to her school for a sports practice in Kalkaji. The tree fell, and in the most tragic fashion, these visuals which have been caught on CCTV camera, his life was ended. Who's responsible for this? Can the authorities just keep passing the buck, playing football as far as the responsibility is concerned, while you and I, the citizens of this country, suffer? Isn't this the basic that we can expect, that at least on the roads of our cities, whether it's rain or snow or anything else, the authorities will make sure that we will be able to reach our places, our homes, our places of work safely? These are terrifying visuals which have come from the heart of the national capital. A biker dies after the tree fell on him. And what the netas are doing, they are bickering. Excuses are being made. This is our capital, in which Delhi is under deluge and the dance of death is taking place. And the question that we are asking here on NDTV, who is responsible? Will somebody get up and say that Sudhir Singh, I am sorry you died, it is my responsibility and I will pay the price? Sudhir Singh leaves behind his wife and 3 children. Now imagine what face as citizens, as this government should go and face them. दिल्ली के कालकाजी में आज बेहद दुखद घटना घटी जब बरसात में एक पेड़ गिरा और उसकी जद में बाइक पर जा रहे पिता और बेटी आ गए और उसमें पिता की मौत हो गई। बेटी की हालत जो है नाजुक है और इस वक्त हम पता करते करते इस इलाके में पहुंचे हैं। तुगलकाबाद का बाजार मोहल्ला इलाका है और यहाँ पर ही जो है सुधीर सिंह जिनकी मौत हुई है वो यहाँ पर रहते थे। एक छोटे से 1 कमरे का किराए के मकान पे वो रहते थे और जो स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पे जो आसपास जो पड़ोस में रहते हैं उनसे बात करते हैं और परिवार के बारे में जानते हैं। आप उनके पड़ोसी हैं, ये बताइए सबसे पहले कब पता चला कि ये घटना घटी है और उनकी मौत हो गई है? हमें तो 1 बजे के लगभग पता चला, क्योंकि फ़ोन आया तो बोला कि ना, सबसे पहले आया पुलिस वाले का कि आपकी गाड़ी ना जब्त है तो आके ले लीजिए। और फिर उनके बेटे को फ़ोन आया? हाँ, क्योंकि उन्हीं के नाम पे था, शायद करवाया था उन्होंने, तो उनके बेटे का फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी है वो ले लीजिए आके। बता रहे हैं कि वो बीमार थे और वो जा रहे थे दवाई वगैरह लेने जिस दौरान ये हुआ? हाँ, खांसी थी उनको थोड़ी सी, तो वही हाँ खांसी थी तो वही दिखवाने ले गए थे कि खांसी वासी है, थोड़ा दिखवा के लाता हूँ। और बेटी साथ में गई थी क्योंकि वो ऑफिस जा रही थी ना। क्या काम करती हैं बेटी? वही गेम खिलवाती है बच्चों को स्कूल में? हाँ, गेम खिलवाती है बच्चों को स्कूल में। अच्छा, और जो दूसरी बेटी हैं, बड़ी बेटी? वो कुछ नहीं करती हैं, वो घर पे ही रहती हैं, वो मतलब घर का काम वाम करते हैं। और बेटा क्या करता है? बेटा पढ़ाई कर रहा है, अभी छोटा है ना वो। अच्छा। तो अभी 12th, अभी जस्ट उसने 12th पास किया है। अच्छा। और वाइफ भी कुछ करती हैं क्या? नहीं, वाइफ कुछ नहीं करती है, वाइफ हाउस वाइफ है। अच्छा। यहाँ ये बताइए कितने सालों से वो लोग यहाँ पर, क्योंकि 1 कमरे का ही मकान है, एक बार हम दिखाते हैं, अश्विनी हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। ये आप देख रही है पर्दा जो लगा हुआ है सामने, अभी फिलहाल ये दरवाज़ा बंद है, घर लॉक्ड है क्योंकि परिवार के लोग अस्पताल पहुँचे हुए हैं, उनका परिवार सुधीर सिंह जी का। और आप देख सकते हैं पूरा आसपास का जो इलाका है और जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं वो ड्यूटी करते थे, छोटा मोटा कोई काम करते हैं, ज़्यादा उनकी कोई वेतन नहीं है, सैलरी नहीं है। यहाँ आप रहते हैं, उनके पड़ोसी हैं, 1 कमरे के घर में वो किराए पे कब से रह रहे थे? 30 साल हो गए। 30 साल 30 साल से पड़ोसी हैं। हाँ। Thank you for joining us here on NDTV, Atishi. Let me begin by asking you again, former Chief Minister of Delhi, Kalkaji is your constituency. A very tragic incident. This life should not have ended the way it has. He was going with his daughter, dropping her to her school, and this tree fell and he died. An absolutely, useless, needless way to say that nobody should have, had this fate that this man had. And at this moment, the question is, who's responsible for the shambles that the capital is in at this moment? He has fallen is because of the waterlogging on that road. Go ahead, For go ahead. the last I can hear you. Go 6 ahead. months, repeatedly, we have written to the government and asked them to ensure that the proper desilting happens. This government has been claiming
that they have cleared all the desilting, they have cleaned all the drains. Hundreds of crores of rupees have been spent in the name of monsoon preparation. And it is very clear from what has happened in the last several rains that there is absolutely no preparation. It is also very clear that all the hundreds of crores seem to have gone into the pockets of the BJP leaders. Otherwise, what are we seeing? Every part of Delhi is waterlogged. North to south, east to west, everything is waterlogged, and all underpasses are waterlogged on the way to the airport, be it the Dwarka underpass, be it the Pragati Maidan underpass. All posh parts of Delhi, so-called posh colonies, are also completely waterlogged. Where are these hundreds of crores rupees gone? And not just this, it is also criminal negligence, because today, with the death of this gentleman who is being crushed to death under this tree, Yes. the death toll in this monsoon has gone up to 20. 20 people have died because of these rains. Who is responsible? Our demand is that the PWD minister, Mr. Pravesh Sahib Singh Verma, must resign immediately, or the Chief Minister Rekha Gupta must immediately dismiss him from the cabinet for this criminal negligence. The BJP will reply and say that it's just been almost 5 months that they have been in power. 11 years of the Aam Aadmi Party government, and this is what their ministers, in fact, are coming out and saying, give us more time. 11 years, nothing happened under the Aam Aadmi Party government, and that is why Delhi is facing the fate that it is. But Ankit, waterlogging was never this bad. This monsoon has seen waterlogging in parts of this city that had never experienced this problem before. The number of areas which are waterlogged, the number of times they are waterlogged, the time period for which they remain waterlogged, everything has increased exponentially. I want to know what has happened to the hundreds of crores that have been spent by the Delhi government in the name of preparing for the monsoons, in the name of desilting of all the drains. Okay. Mr. Pravesh Verma is the PWD minister. Mr. Pravesh Verma is the irrigation and flood control minister. He is responsible for ensuring there is no waterlogging on the streets of Delhi. With this waterlogging in the past 1 month, 20 people have lost their lives. Okay. Does someone not have to take responsibility for it? Can I also ask you, because you are also the MLA of the Kalkaji constituency where this incident took place, have you or your team, did you flag some of these discrepancies in your constituency? Because it's a huge tree that fell today. I don't know, the reasons will have to be looked into, whether it was the MCD not pruning it properly, whether it was concretization around this tree. All those things will have to be looked into, possibly in an investigation. But being the MLA of the area, did you flag up some of these issues to the government? Ankit, if you were to look at the video, if you have seen the CCTV footage of the crashing of that tree, you can see that water is accumulated all around that tree, and water was accumulated for a very long period of time. And it is that water logging that has basically weakened the hold the tree had in the soil, and the tree has fallen over. Repeatedly, as the MLA of the constituency, I have been asking the department, I have been writing to the minister, to the chief minister, asking them to ensure that proper desilting of drains happens. But clearly when it rains, the question still remains, where are these hundreds of crores of rupees gone that have been spent in the name of monsoon preparedness, and why? Why is no one taking responsibilities for 20 deaths that have happened in the past 1 month since the monsoon has hit Delhi? Okay, my last... Where are the chief minister and the PWD minister? Okay, let me conclude. Last week on Raksha Bandhan, yes, in the Badarpur constituency, because of waterlogging, a wall fell, I think 10 people died. The minister or the chief minister did not even go there to express their condolences, to meet the family, to go see the ground situation. Today, when there has been a death in Kalkaji, there is no sign on the roads of the chief minister or the PWD minister. The whole of Delhi is reeling under water logging. okay. And the
The people responsible, the chief minister, the PWD minister, they are all locked inside their houses and do not even have the courage to step out and evaluate the situation. All right, Atishi, thank you so much for speaking to us. The question remains, who is responsible? Let me at this moment go across to Mr. Yogendra Chandolia, Member of Parliament from the Northwest constituency of the Delhi, from the Bharatiya Janata Party, from the national capital. Mr. Chandolia, thank you so much for speaking to us. बहुत बहुत शुक्रिया सर. सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, दिल्ली के सांसद हैं आप. आज सुबह जो दिल्ली के अंदर घटना हुई और जो दिल्ली में हालात थे, क्या देश की राजधानी के लिए ये शर्मनाक बात नहीं है? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज दिल्ली में जो बारिश हुई है, ये जो इतनी तेज बारिश हुई है, उसको पानी निकलने के लिए समय चाहिए. अब आरोप प्रत्यारोप तो जिस सरकार ने 11 साल में कुछ नहीं किया, उसे तो हमारे से कम 1 वर्ष का समय तो उस सरकार को हमारे से कुछ पूछना नहीं चाहिए. मैं आपको उसका उदाहरण देकर बताता हूं. जब लोकसभा के चुनाव में राजीव गांधी जी को 400 से ऊपर सीटें आई थी, तब हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी ने कहा था कि हम राजीव गांधी जी का 1 साल हम वॉच करेंगे कि इनकी काम करने का तरीका क्या है. अभी 6 महीने के अंदर, चुनाव के 1 महीने बाद ही मैडम आतिशी, जिसने कुछ नहीं किया, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो प्रश्न करने लग गए. उनको कमियां नजर आने लगी. तो अगर वो अपने समय में ये कर लेते तो ये शायद सत्ता उनके पास रहती. सत्ता से बेदखल होने के बाद उनको थोड़ी दिल्ली की चिंता ज्यादा हो रही है. मैं मानता हूं कि अपोजिशन को चिंता होनी चाहिए और सत्ता पक्ष को उससे ज्यादा चिंता होनी चाहिए. आज सुबह भी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ बैठकर, सारे अधिकारियों को बुलाकर, जहां जहां वाटर लॉगिंग हुई है और जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है, हमने अधिकारी रिस्पॉन्सिबल किए हैं कि जहां वाटर लॉगिंग होती है वहां अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा. और उस पर बारिश इतनी तेजी से दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है तो उसको एकदम लोगों को ये लगे कि पानी एकदम नाले और नालियां खींच ले. सर, थोड़ा उसमें समय तो लगेगा सर, लेकिन समय तो मिलना चाहिए. लेकिन मैं आपसे सवाल जरूर पूछना चाहता हूं. कालका जी में आज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई. किसी को भी इस तरीके से नहीं जाना चाहिए. अपने काम पे जा रहे थे और उनके ऊपर पेड़ गिर गया, उनकी मृत्यु हो गई. किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? दिल्ली सरकार, पुरानी सरकार ने काम नहीं करा, आपको मौका मिला, अभी भी आप उन्हीं के ऊपर डालते रहेंगे या कोई जिम्मेदारी भी लेगा इसकी? जो दुर्घटना बता रहे हैं, बड़ी दुर्घटना, बड़ी दुखद है और किसी की भी जान ऐसे हादसों में नहीं जानी चाहिए. सरकार को उसमें सजग रहना चाहिए. अभी जहां तक पेड़ों की बात कर रहे हैं, जब भी तेज आंधी बारिश आती है, पेड़ गिरते हैं. इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक एसओपी बनाई है और अगर उस एसओपी पर सेंट्रल जोन या साउथ जोन पड़ता है, ऐसे मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि जो पेड़ बहुत हैवी हैं, उनको एसओपी के तहत उनको तुरंत जो है उनकी बड़ी कटाई छटाई होनी चाहिए. और नहीं तो ये आंधी में पेड़ गिरते हैं, इसमें जो भी संबंधित लापरवाही जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस विभाग के द्वारा की गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए. लेकिन और इस प्रकार का दूसरा हादसा ना हो. लेकिन सवाल तो इसी बात पे उठता है ना चंदोलिया जी, सवाल तो इसी बात पे उठता है. आप कह रहे हैं एसओपी फॉलो होनी चाहिए थी, एसओपी पहले फॉलो होनी चाहिए थी, ये जो चीजें थी ये सरकार को पहले देखनी चाहिए थी. अब एक जान चली गई तो अब कह रहे हैं कि एसओपी पहले फॉलो होनी चाहिए थी. देखिए, पेड़, मैं आपको बताना चाहता हूं आंधी भी नहीं थी सर. कि आंधी नहीं है, ये बात ठीक है. बारिश के अंदर जब पेड़ हैवी है और जड़ें खोखली हो गई तो इसलिए गिर गया होगा. लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने, पर्यावरण मंत्री ने एक एसओपी बनाई है और उस पर काम चल रहा है. इन अधिकारियों को, जो भी हमारा नगर निगम का जोन पड़ता है या पीडब्ल्यूडी की सड़क है, तो उन अधिकारियों को इस बात का सबक लेते हुए आगे घटना ना हो. अभी 24 घंटे में जो जो पेड़ खतरनाक हैं उनके बारे में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. सर, कार्रवाई तो होगी, लेकिन सौरभ भारद्वाज जो पूर्व मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि घोटाले का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे. कह रहे हैं कि डिसिल्टिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी को दिए गए, हाईकोर्ट के कहने के बाद भी उसमें आप लोग ऑडिट नहीं करा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि घोटाला किया है डिसिल्टिंग में बीजेपी ने. देखिए, सौरभ भारद्वाज, जिनकी सरकार ने कोई ऑडिट नहीं कराया, और मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए. दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए. सौरभ भारद्वाज जी जल बोर्ड के चेयरमैन थे, ऑडिट हुआ क्या? आज सीएजी ने कितनी ऑडिट रिपोर्ट अब आ रही है.
मतलब ऑडिट की बात अगर आम आदमी पार्टी के लोग करेंगे तो ये देश का, दिल्ली का दुर्भाग्य है। अगर हमारा जो काम थर्ड पार्टी से क्या, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी दोषी व्यक्ति, उसने डीसिल्टिंग नहीं की और उसकी पेमेंट अभी तो हुई नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी पेमेंट हुई नहीं है, क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि 100% नालों की सफाई हो गई है। 100% नालों की, ड्रेन की सफाई होने के बाद पेमेंट होती है, पार्ट पेमेंट हो सकती है। जी। और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद अपना आप देखें कि उनके समय में किसी भी, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे डूसीब हो, चाहे किसी भी चीज का कोई ऑडिट उनकी सरकार ने नहीं कराया। उनको आरोप लगाने से पहले अपनी गरिबान में झांकना चाहिए सौरभ भारद्वाज तो जी। आपको तो थोड़ा अलग एग्जाम्पल पेश करना पड़ेगा ना सर, अगर उन्होंने लगाया। अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट करके कहा है कि 4 महीने में देखिए दिल्ली की क्या हालत कर दी है, कि सारी जगह पानी पानी हो रखा है, लोगों की जान जा रही है। केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं, कारण अरविंद केजरीवाल ही है। उनको स्वयं अपने गले में झांकना होगा, गिरबान में झांकना होगा कि किस प्रकार 11 साल से दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने घोर अन्याय किया है। लोगों को पीने का पानी नहीं दिया समझ उन्होंने। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें घोटाला ना हुआ हो? कोई एक डिपार्टमेंट बता दें। अरे हमें 6 महीने भी 20 अगस्त को होंगे, और मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिस दिन 1 साल हो जाएगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी किसी भी डिबेट में आ जाएं, सौरभ भारद्वाज जी आ जाएं, हम दिल्ली को 11 वर्षों का जो इन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया था वो 11 महीनों में ही उम्मीद करें, ये नामुमकिन है। चलिए, वो तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति है, किसने क्या काम किया था वो जनता बाद में तय करेगी। लेकिन अभी क्या कम से कम, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, एमसीडी बीजेपी के हाथ में है, क्या कम से कम ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी और जो व्यक्ति आज मारा गया उसके लिए सरकार कुछ करेगी? मुझे लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री इस पर जरूर संज्ञान लेंगी, और ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है, और ऐसी दोबारा दुर्घटना ना हो। संबंधित जो भी जिस भी सड़क पर, चाहे पीडब्ल्यूडी की है, कॉरपोरेशन की है, तो उन सड़कों के ऊपर इस प्रकार से जो घने पेड़ है या किसी प्रकार का डिसिल्टिंग नहीं हुई है, उसको तुरंत अधिकारियों को मुझे लगता है कि काम पर आ जाना चाहिए। और ये इस घटना के बाद सरकार को भी सबक लेना चाहिए कि कहीं अगर कोताही किसी की है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। Sir, accountability बहुत जरूरी है, and we are hoping that your government will rise above the politics and also fix accountability and ensure that nobody dies in this fashion on the streets of Delhi. This is not why we pay our taxes. Thank you so much, Mr. Chandolia, for joining us.